Hello everyone, welcome to our channel Vedikul. Today we will discuss in-text questions of chapter 2 is matter around the sphere. Okay, so without wasting any time, let's begin. Our first in-text questions are at page number 15. The first question is what is meant by a substance? Substance क्या है? तो कोई भी मटेरियल हमने देखा है मटेरियल सब्सटेंस है ना. सो अ सब्सटेंस इज़ मैटर. कोई भी मैटर जो है चीज़ है ना. सब्सटेंस हम क्या बोलते हैं? सोफ़ा, बेड, फ्रिज, पिलो, बेडशीट और एवरीथिंग इज़ अ सब्सटेंस है ना. तो अ सब्सटेंस इज़ मैटर विच हैज़ अ स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़. उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है और स्पेसिफिक कंपोजिशन है. बेडशीट है, उसका एक स्पेसिफिक कंपोजिशन है. सोफ़ा है, आपका फर्नीचर जो है उसका एक स्पेसिफिक कंपोजिशन है ना, और एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है. जो प्योर एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं. एवरी प्योर एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस एंड एवरी प्योर कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस. ठीक है, तो एलिमेंट एंड कंपाउंड जो प्योर है वो भी सब्सटेंस है. इसमें एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? व्हाट डू वी मीन बाय प्योर एलिमेंट एंड प्योर कंपाउंड? ओके, तो प्योर एलिमेंट क्या है? फॉर एग्जांपल सोडियम. सोडियम इज़ अ मेटल, सोडियम इज़ अ एलिमेंट. तो अगर सिर्फ सोडियम है हमारे एक बीकर में तो वो प्योर है. पर अगर सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन ये सब हमने अगर मिक्स कर दिए तो ये क्या हो गया? मिक्सचर हो गया. इट इज़ नो मोर प्योर. ठीक है, मतलब किसी कंटेनर में अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है तो इट इज़ अ प्योर एलिमेंट. एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड? कंपाउंड क्या है? टू और मोर एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर. वाटर इज़ अ कंपाउंड पर इसमें दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, अब आपका हो गया कंपाउंड कैसे प्योर हो सकता है? अब क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं H2O, 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 तो सबके मॉलिक्यूल्स मिलके एक प्योर कंपाउंड हो गया वो. ठीक है, एक बॉटल में हमारा सिर्फ वाटर है तो वो प्योर कंपाउंड है. पर वाटर के अंदर अगर सॉल्ट और शुगर या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक, आपने कुछ भी सब्सटेंसेस अगर मिक्स कर दिए, दूसरे कंपाउंड्स मिक्स कर दिए, तो इट विल बिकम अ मिक्सचर. वो प्योर नहीं रहेगा. ठीक है, सो अ प्योर एलिमेंट या फिर प्योर कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस. ठीक है, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. प्योर सब्सटेंस क्या है? जिसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो. नेक्स्ट इज लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर. होमोजीनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं? अभी हमने डिस्कस किया ना प्योर. तो होमोजीनियस भी वही है कि सेम कंपोजिशन हो. इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन. मीन्स अगर आपने एक बॉटल लेमनेड लगा लो बनाया हमने. ठीक है, तो लेमनेड में क्या है कि आप उसमें से एक स्पून लो या हाफ कप निकालो या फुल कप निकालो उस बॉटल में से, लेमनेड की बॉटल में से, यू विल हैव द सेम कंपोजिशन. आपको सेम टेस्ट मिलेगा क्योंकि जो कंपाउंड्स हैं वो उसमें यूनिफॉर्मली मिक्स हुए हैं, है ना. तो इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन. समझ आया? हमारी बॉटल लेमनेड से फुल है और अगर आपने उसमें से 1 कप निकाला, हाफ कप निकाला, इट विल हैव सेम टेस्ट. क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्ट, वाटर, लेमन, शुगर सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, बहुत अच्छे से मिक्स हुए हैं. वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है. ठीक है, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मीनिंग क्लियर हुआ. इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन. नेक्स्ट इज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन. क्या हम उसको सेपरेट कर सकते हैं? नो, वी कांट सेपरेट शुगर एंड सॉल्ट फ्रॉम दैट लेमनेड. या फिर आप जो उसमें से लेमन जूस आपने ऐड किया है वो भी हम सेपरेट नहीं कर सकते. सो नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन. दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेस. उनका एक ही फेस है. जैसे शुगर और वाटर मिक्स होकर शुगर सॉल्यूशन बनाती है तो वो लिक्विड ही है, कोई डिफरेंट फेसेस नहीं है उसके अंदर. ठीक है, नाउ हेट्रोजीनियस में क्या है? इट डज़ नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन. फॉर एग्जांपल आपने सॉल्ट, सैंड एंड वाटर मिक्स किया. ठीक है, या फिर शुगर एंड सैंड का एग्जांपल हमने लिया है कि शुगर एंड सैंड मिक्स किया है तो दे कैन बी सेपरेटेड. हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होंगे. दे शो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन एंड दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फेस. उनके 2 फेसेस हैं. ठीक है, नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन एट पेज नंबर 18. अगेन आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स. ये अभी हमने देखा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर सोल, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तीनों में हमें डिफरेंसेस बताने हैं. तो सॉल क्या है? सॉल हमारे कोलॉइडल सब्सटेंसेस जो होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं, उनको सॉल बोलते हैं. तो इनका साइज़ क्या रहता है?
जो कोलोइडल सॉल्यूशंस है दे सॉल्यूट पार्टिकल्स आर बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर एंड इट इज़ स्टेबल। जो सोल्यूशन है वो स्टेबल होता है और इसके पार्टिकल्स का साइज़ 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर रहता है। इट स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट। जब हम उस पर कोई बीम ऑफ लाइट डालेंगे तो इट विल स्कैटर। सॉल्यूट पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर। वो इतने छोटे हैं कि वो फिल्टर पेपर के थ्रू भी पास आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? साइज ऑफ पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर, और छोटे हैं। कोलॉइडल सोल्यूशन में फिर भी विजिबल होते हैं। चॉक और पाउडर, कोलॉइड किसका होता है? चॉक, पाउडर एंड वाटर क्या बनाते हैं? कोलॉइडल सोल्यूशन बनाता है ना। और जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन तो हमारा शुगर सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन है जो वाटर में ऐड किया, इनके पार्टिकल्स का साइज़ कितना रहता है? लेस देन 1 नैनोमीटर। इट इज़ ऑल्सो स्टेबल बट इट डज़ नॉट स्कैटर लाइट। वो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर। अगेन क्योंकि ये स्मॉल साइज़ है तो दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। सस्पेंशन क्या है? साइज़ ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज़ मोर देन 100 नैनोमीटर। ये बहुत बड़ा साइज़ है। सस्पेंशन मतलब सस्पेंडेड, कि मान लो अगर आपने वाटर में मिक्स किया तो वो डिज़ोल्व नहीं होंगे और वो सस्पेंडेड, वो वहीं खड़े रहेंगे। ठीक है। सो इट इज़ अनस्टेबल एंड इट स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट। जो अनस्टेबल होंगे वो बीम ऑफ लाइट स्कैटर करेंगे। एंड कोलॉइडल में भी हमारे थोड़े से पार्टिकल्स विजिबल है, इसलिए वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। नाउ सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर बिकॉज दीज आर बिग इन साइज, इसलिए वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होते। नेक्स्ट इज टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। ठीक है। फाइंड इट्स कंसनट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। 293 केल्विन पर हमें इसकी कंसनट्रेशन बतानी है। सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व किया हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो क्या है, जो हमारा मास ऑफ सोल्यूट गिवन है वो कितना है? 36 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 100 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट पता है आपको जो कम क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट तो हमारा वाटर ही रहता है। वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं कि जिसके अंदर आपने सोल्यूट मिक्स किया, मतलब सॉल्वेंट हमेशा लार्ज क्वांटिटी में होगा। ओके। सो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? 100 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, हाउ मच इट विल गिव? इट विल गिव 136 ग्राम्स। ठीक है। 36 ग्राम प्लस 100 ग्राम गिव्स 136 ग्राम। नाउ जो कंसनट्रेशन निकालनी है, फाइंड इट्स कंसनट्रेशन। सो द कंसनट्रेशन इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, क्योंकि ये परसेंटेज में निकलेगी। देन 36 डिवाइडेड बाय 136, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, एंड द आंसर इज 26.47%. Now in-text questions are page number 24. First one is how will you separate a mixture containing kerosene and petrol. ठीक है। केरोसिन और पेट्रोल को हमें सेपरेट करना है। डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज़ मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। आंसर हमारा क्वेश्चन में ही गिवन है कि जो इनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमें सेपरेशन का मेथड बताना है। विच आर मिसिबल विथ ईच अदर। दोनों मिक्स हो रखे हैं और हमें उन्हें सेपरेट करना है, पर उनका जो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। ठीक है। सो हम इसको डिस्टिलेशन के प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। यू कैन सी थ्रू द डायग्राम। यहाँ पे हमने इसको हीट किया, केरोसिन प्लस पेट्रोल का सोल्यूशन, और हमें पता है कि जो पेट्रोल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो जल्दी वेपराइज हो जाएगा। ठीक है। एंड केरोसिन हैवी पार्टिकल है तो वो यहाँ पे लेफ्ट बिहाइंड हो जाएगा। जो पेट्रोल वेपर्स में कन्वर्ट होने लगा, पेट्रोल जब जलने लगा तो हमने उसको यहाँ पे वाटर कंडेंसर की हेल्प से दूसरे बीकर में कंडेंस कर लिया। ठीक है। सो पेट्रोल एंड केरोसिन हमारे सेपरेट आउट हो गए और यहाँ हमारे फ्लास्क में क्या रह जाएगा? सिर्फ केरोसिन रह जाएगा। ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल विच आर मिसिबल विद ईच अदर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. फर्स्ट वन इज टेक अ मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क. नेक्स्ट इट फिट इट विद अ थर्मामीटर. थर्मामीटर के साथ हमने उसको फिट कर दिया. अरेंज द अपैरेटस एज शोन इन द फिगर. ऐसे हम इसको अरेंज करेंगे. हीट द मिक्सचर स्लोली. हमने इसको हीट किया. पेट्रोल वेपराइजेज फर्स्ट. पेट्रोल क्यों वेपराइज हो रहा है? बिकॉज इट हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट. दिस लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है। ये आपको ज़रूर लिखना है. पेट्रोल जो है वो उसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, देयरफॉर इट वेपराइजेज फर्स्ट. इट कंडेंसेज इन द कंडेंसर एंड इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट.
यहाँ देख रहे हो ना, ये कंडेंसर में कंडेंस हुआ, कंडेंस क्या हो रहा है, वेपर्स जो है हमारे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, कंडेंस, ठीक है। एंड पेट्रोल इज कलेक्टेड इन द सेपरेट बीकर। केरोसिन इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, और जो केरोसिन है वो हमारा इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। बटर फ्रॉम कर्ड को कैसे सेपरेट करेंगे हम, सेंट्रीफ्यूगेशन से करेंगे। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ये आपको पता है किससे करेंगे हम, इवेपोरेशन से करते हैं। एंड कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, ये आपने पढ़ा है सब्लिमेशन। सो बटर फ्रॉम कर्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, आर्मर्ड कैसिंग है, ये सेंट्रीफ्यूगेशनिंग मशीन है, ठीक है। आप इसको नॉर्मली अगर घर पे देखोगे तो हैंड ब्लेंडर से मिक्स करके करते हैं, या फिर आप स्पून से भी मिक्स करके निकाल सकते हो बटर को कर्ड से। तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल सर्कल राउंड राउंड, जैसे हमारा मिक्सी है, जूसर है, ग्राइंडर है, कि हम उसको ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं, ठीक है। तो हमारा पैलेट और सुपरनेटेंट होता है, जो बटर है वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा एज आ पैलेट, एंड कर्ड जो लस्सी सी निकल जाती है वो सुपरनेटेंट है, ठीक है। रैपिडली रोटेटिंग रोटर है, इसमें ये रोटेट करता है। नेक्स्ट इज सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर कैसे सेपरेट करेंगे, इट विल बी सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन। ये आपने देखा होगा कि सी के पास हम लैंड में इनको ऐसे बाउंड्रीज बना के वाटर को इकट्ठा कर लेते हैं, और जो वाटर है वो सन की हीट की वजह से वेपराइज हो जाएगा, एंड वाटर विल रिमेन बिहाइंड, सॉल्ट विल रिमेन बिहाइंड। नेक्स्ट इज कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट को सेपरेट करना, इट विल बी सेपरेटेड थ्रू सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हमने देखा था कि क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड टू गैशियस फेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। Now next question is what type of mixtures are separated by the technique of crystallization। crystallization से हम कौन से mixtures को separate कर सकते हैं। crystallization technique is used to purify solid with some impurities in it। crystallization क्या होता है, प्योर करने के लिए होता है। जैसे अगर शुगर बनाते हैं हम तो वो भी क्रिस्टलाइज मेथड से होती है, मतलब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से होती है। या फिर सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सॉल्ट तो हमें अवेलेबल हो गया, पर इसको और प्योर करने के लिए, इसमें से इम्प्योरिटीज़ हटाने के लिए वट वी विल यूज़ क्रिस्टलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन एट पेज नंबर 24। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ क्लासीफाई द फॉलोइंग इज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। हमें बताना है कि इसमें से फिजिकल चेंज कौन सा है और केमिकल चेंज कौन सा है। कटिंग ऑफ ट्रीज़, कटिंग ऑफ ट्रीज़ क्या है, इट इज़ अ फिजिकल चेंज। अब आप देखोगे, आप सोचोगे कि जो हमने एक ट्री को कट कर दिया तो क्या हम उसको जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, तो इट शुड बी अ केमिकल चेंज। पर ये केमिकल चेंज क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। केमिकल चेंज में क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है एंड अ न्यू प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड। बट इन कटिंग ऑफ ट्रीज़ जो ट्री है वो हमारा एज इट इज़ अवेलेबल है, ठीक है, कट हुआ है वो, पर उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज नहीं हुई है। ट्री की लीव्स की, ब्रांचेस की, फ्रूट्स की कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है, और कोई भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है। देयरफॉर इट इज़ अ फिजिकल चेंज। आप ये कंसेप्शन हटाना कि हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, हम दोबारा उसको ट्री को जड़ से नहीं लगा सकते, रूट्स से नहीं लगा सकते, ठीक है। मतलब कुछ ट्रीज़ को लगा सकते हैं, पर कट अगर आपने कर दिया, उसकी ब्रांच ही अगर कट कर दिए तो क्या हम उसको पेस्ट कर सकते हैं, नो वी कैन नॉट। नाउ मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, बटर अगर पैन में मेल्ट होगा तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज, वो दोबारा जम जाएगा। रस्टिंग ऑफ अलमीरा इज़ अ केमिकल चेंज। रस्टिंग हमने प्रोसेस देखा है कि एयर में मॉइस्चर की वजह से रस्ट हो जाता है ना। नाउ बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, ओके, अगर वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो गया तो अगेन हम स्टीम से वाटर कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अगर आपने देखा होगा पानी बॉईल किया है, स्टीम वेपर्स बनते हैं, और अगर आप उसको ढक दो तो वो दोबारा से वाटर ड्रॉपलेट्स गिरने लगते हैं, तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट इज पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया वाटर में और उसमें नए क्या क्या बने, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस बने, तो न्यू प्रोडक्ट्स बने, वाटर की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई, देयरफॉर इट इज़ अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, हमने बर्न कर दिया पेपर एंड वुड को, तो क्या हम उसको दोबारा मिल सकता है हमें वो पेपर, नहीं, तो इट इज़ अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, अगेन इट इज़ अ फिजिकल चेंज, कि इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, कोई न्यू प्रॉपर्टी नहीं आई हमारी। मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद रो फ्रूट्स, इट इज़ ऑल्सो अ फ्रूट फिजिकल चेंज। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। हमें
प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में डिफरेंसेस देखने हैं. प्योर क्या है हमारा, वाटर, ब्रेड, शुगर, गोल्ड, सिल्वर, जो भी मटेरियल्स हैं वो प्योर है. मतलब ये हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं और मिक्सचर्स कौन से होते हैं. नाउ स्टील, प्लास्टिक, पेपर, टैल्क, मिल्क एंड एयर ऑल आर मिक्सचर. एयर मिक्सचर क्यों है, क्योंकि एयर में डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है. So with this our exercise is complete. I hope all the questions are clear to you. If you have any doubt, please write it in the comment box. Please like and subscribe my channel for more updates. Thank you.